जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और ये आज का जो टॉपिक है मानसिक अभिरुचि, इसमें वैसे तो 8 वीडियो हो चुके हैं, एक वीडियो रह गया था छठा, तो वो आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, और ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यदि जिले के आवंटन से अधिक सशस्त्र पुलिस की मांग करनी हो तो कितने दिन पूर्व यह मांग महानिरीक्षक से करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह और या 6 सप्ताह, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 6 सप्ताह, ठीक है। तो आंसर 6 सप्ताह एकदम सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को सर्किल अर्दली के रूप में एमपी लखनऊ द्वारा सशस्त्र पुलिस के कितने कांस्टेबल प्रदान किए जाते हैं। ये बात आपको समझना होगा कि राज्यपाल को सर्किल अर्दली के रूप में एसपी लखनऊ द्वारा सशस्त्र पुलिस के कितने कांस्टेबल उनको दिए जाते हैं, ताकि उनके सुरक्षा में तैनात रहें, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 6, 5, 4 और 3। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। क्या आंसर है इसका, 6। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किस पुलिस प्रारूप क्रमांक पर लिखित है। 340 है, 349 है, 346 है, 341 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 341। 341, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है 341। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंज्ञेय अपराध। अब अच्छा, आपको ये पता तो होगा संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो इसमें जो है हमने इस पे भी वीडियो बना रखा है। तो असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किस पुलिस प्रारूप क्रमांक पर लिखी गई है। तो आंसर 341 पे, 347 पर, 349 पर या 3516 पर। तो इसका जो सही आंसर है, एकदम सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर है 347, ठीक है। बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। बी नंबर, ठीक, 347, हाँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने से आप अपने कार्य पर 2 घंटा विलंब से पहुंचते हैं, थानाध्यक्ष आपको बुलाकर फटकारते हैं, आप क्या करेंगे। अपने देर से आने का सच कारण बताएंगे और क्षमा याचना करेंगे, या उन्हें देर से आने का कोई झूठा बहाना बताएंगे। तो कहेंगे कि दूसरे कर्मचारी भी देर से आते हैं फिर तुम्हें कोई नहीं। तो ये आंसर तीनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है, वो है अपने देर से आने का सच कारण बताएंगे और क्षमा याचना करेंगे। ये सही सटीक आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आहत व्यक्तियों की डॉक्टरी हेतु किस प्रारूप क्रमांक, ये प्रारूप चला पर फॉर्म भरकर औषधालय भेजा जाता है। तो फॉर्म नंबर 32, 34, 36, 37। तो आंसर इसका जो सही है वो क्या है, फॉर्म नंबर 34 या 340A, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, लोकसभा सदस्य विधानसभा सदस्यों की गिरफ्तारी करने से संबंधित प्रक्रिया किस पैरा में दी गई है। तो आंसर जो लिखा है 147A है, 148A है, और ऐसे ही 149A है, 143A है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 147A है, 147A है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है, प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुनः गिरफ्तार करना चाहिए, यह किस पैरा में लिखा हुआ है। तो यह किस पैरा में लिखा हुआ है, तो इसे थोड़ा सा आप सभी जितने क्वेश्चन अभी बता रहे हैं वो थोड़ा याद कर लीजिएगा। 154, 153, 152, 151। तो डी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। डी नंबर आंसर क्या है, 151, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, हवालात में एक बार में एक साथ रखे जाने वाले बंदियों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो भाई कि हवालात के अंदर कितने बंदी रहेंगे, यह इसका निर्धारण डीएम साहब या जेलर साहब या एसपी साहब। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका निर्धारण करते कौन होंगे, एसपी साहब। तो
इसका निर्धारण कौन करते हैं? एसपी साहब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है भटकी हुई लड़कियों को पुलिस अभिरक्षक में नहीं रखना चाहिए, यह किस पैरा में लिखा हुआ है? आंसर में 161 है, 162 है, 163 और 164 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस पैरा में, तो आंसर 162 है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 162, पैरा 162 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है जंगम संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले नियमों का उल्लेख किस पैरा में है? तो यहाँ पर पैरा से संबंधित फिर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको जो सटीक इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 165, 168, 166 या 164। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका 165, 165 एकदम सही है। ठीक, 165। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 165। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है माल खाना मुहर्रिम को कम से कम कितने सेवा काल से अधिक वाला होने पर ही नियुक्त किया जाने का वर्णन? 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना ही अगर पुराना कांस्टेबल होगा या मुहर्रिम होगा वो जाहिर सी बात है उसे नॉलेज ज़्यादा होगा, तो इसमें जो है 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 10 साल या 15 साल। तो सटीक सही आंसर जो है इसका वो है 15 साल। क्या है? 15 साल। अगला क्वेश्चन है लोक अभियोजन माल खाने का कितने पर निरीक्षण करेगा? तो माहवारी, तिमाही, छमाही। तो भैया ऐसे में इसका जो सही आंसर है वो क्या है? माहवारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फरार अपराधी का नाम अपराध रजिस्टर से किस परिस्थिति में निकालने का आदेश एसपी दे सकता है? गिरफ्तारी, सुनिश्चित मृत्यु, अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध अपर्याप्त पाए जाने पर, उपरोक्त में से सभी। तो आपको ये बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो फरार अपराधी का नाम अपराध रजिस्टर से किस परिस्थिति में निकालने का आदेश एसपी दे सकता है? तो गिरफ्तारी के संबंध में, सुनिश्चित मृत्यु के संबंध में, अपराध के विरुद्ध सफल अभियोजन के संबंध में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर, आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हिस्ट्री सीट ग्राम अपराध रजिस्टर के किस भाग में होती है? तो हिस्ट्री सीट ग्राम अपराध रजिस्टर जो है किस भाग में होती है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, 1 में, 3 में, 5 में, 4 में। तो आंसर इसका जो सही है वो हो जाएगा आपका 4। ठीक, अगला क्वेश्चन फेरों की प्रथा का संबंध किससे है? फेरों की प्रथा का संबंध किससे है? गार्ड की ड्यूटी से, क्वार्टर गार्ड की संतरी ड्यूटी से, बोर्ड कांस्टेबल की गांव में गश्त से, कस्बे में गश्त से। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बताइए, कस्बे में गश्त से, बोर्ड कांस्टेबल की गांव में गश्त से। तो आंसर इसका जो सही वाला है वो हो जाएगा मेरे भाई कस्बे में अगर गश्त कोई लगा रहा है पुलिस अधिकारी तो फेरों की प्रथा, फेरों की प्रथा इसे कहते हैं। ठीक है, अगला है गैंगसिट किस अपराधी गिरोह के लिए प्रयुक्त की जाती है? सेंधमारी, रेल चोर गिरोह, डकैती या पेशेवर हत्यारे। तो यहाँ पर आपको ये बताना गैंगसिट जो गिरोह है वो किसके लिए है? तो गैंगसिट का जो आंसर सही है वो आपको बताना है। तो सेंधमारी के संबंध में जो अपराधी होते हैं उन्हें गैंगसिट कहते हैं। तो सेंधमारी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्टिव लिस्ट क्या है? एक्टिव लिस्ट क्या है ये पूछा, एक्टिव लिस्ट क्या है? तो एक्टिव लिस्ट आपको बताना है कि एक्टिव लिस्ट क्या है। तो हिस्ट्री सीटर की सूची, गुंडों की सूची, लुटेरों की सूची या सक्रिय संदिग्ध अपराधियों की सूची। तो एक्टिव लिस्ट में जो है ये हो जाएगा सक्रिय एवं संदिग्ध अपराधियों की सूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिलाओं की पुलिस सेवा में क्या उपयोगिता है? ठीक है, तो इनकी उपयोगिता पुलिस सेवा में तो है ही। देखिए क्या है, महिला अपराधी की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। समाज व परिवार से जुड़ी समस्याओं को महिला पुलिस बेहतर कर सकती है। सही पारिवारिक विवादों की महिला पुलिस मध्यस्थता कार्य बेहतर कर सकती है। महिला पुलिस संवेदनशील होने के कारण जनता का विश्वास सरलता से प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना
तो महिला अपराधी की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। दूसरा, समाज व परिवार से जुड़ी समस्याओं को महिला पुलिस बेहतर कर सकती है, तो इस वजह से इनकी उपयुक्तता दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक विवादों में महिला पुलिस मध्यस्थता का कार्य बेहतर कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल बी नंबर सटीक आंसर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से पुलिस में आचरण से क्या सिद्धांत है। मतलब पुलिस के आचरण से पूछ रहा होगा, पुलिस के आचरण से आचरण के क्या सिद्धांत हैं, तो ये सिद्धांत आपको बताना है। भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए, एकदम सही है। संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों को सम्मान व उनकी पूर्ण सुरक्षा, एकदम सही है। बिना किसी भय, पक्षपात, द्वेष अथवा प्रतिशोध की भावना से समस्त कानूनों को दृढ़तापूर्वक पालन, एकदम सही। उपयुक्त में से डी नंबर आंसर एकदम इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 20, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनका जो पीडीएफ अगर आपको लेना होगा या पढ़ना होगा तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई। ठीक है, ओके, जय हिंद।